लैंसडौन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत की नाराजगी और उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हैं। इन तमाम कयासों और चर्चा के बीच दिलीप सिंह रावत को खुद सफाई देनी पड़ी है। दरअसल दिलीप सिंह रावत की हरक सिंह रावत से इन दिनों दावत चल रही है। उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है कैबिनेट मंत्री के खिलाफ, लेकिन जब ये हवा उड़ी कि क्या दिलीप सिंह रावत अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, चर्चा इस बात की भी हुई कि दिलीप सिंह रावत ने कांग्रेस के कुछ नेताओं से मुलाकात की है। इसके बाद बीजेपी खेमे में खलबली मच गई, मगर दिलीप सिंह रावत अब खुद सफाई पेश कर रहे हैं। देखिए, मेरी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है और पार्टी ने मुझे 2 बार विधायक बनाया है और निश्चित रूप से मेरी तीसरी बार जो है वहां से दावेदारी है। हाँ, निश्चित रूप से ये कि कोई ना कोई षड्यंत्रकारी जो है मुझे जानबूझकर बदनाम करना चाहता है और क्योंकि मैं घोर हिंदूवादी व्यक्ति हूँ, इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि मैं किसी अन्य दल में जाऊँ। हरक सिंह रावत से खफा चल रहे दिलीप सिंह रावत के खिलाफ आखिर साजिश कौन कर रहा है, सियासी तौर पर कौन उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि हलचल बीजेपी खेमे में भी है, क्योंकि हरक की नज़र लैंसडौन सीट पर है और बीजेपी अब क्या करेगी क्या नहीं करेगी इस पर निगाहें हैं। लेकिन दिलीप का दावा अपनी लैंसडौन सीट पर कायम है। ये आप भी जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति है जिनको मेरे इस करने से जिनको लाभ होता होगा, उन्हीं लोगों का ये कार्य है। तो क्या ये जो चर्चाएं चल रही कि कांग्रेस के लोगों से संपर्क की? नहीं, ऐसे दूर दूर तक भी बात नहीं है और शायद कोई प्रूफ बता दे कोई मुझे कई पत्रकारों के फोन भी आए हैं, तो लेकिन मैंने सबसे कहा कि मेरा कोई नाम किससे मुलाकात हुई है, नहीं कोई ये मेरा कभी कोई ऐसा सोचना है। लेकिन ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि मैं 10 साल तक उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता रहा हूं और निश्चित रूप से तीसरी बार भी मैं पार्टी से अपेक्षा करता हूं कि मुझे वो मौका दे। दिलीप सिंह रावत को अपना टिकट लैंसडौन से कटने की आशंका सता रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से भी अपनी बात की है और उन्होंने हरक सिंह रावत के खिलाफ शिकायत भी की है। साथ में उन्होंने हरक को बाहर से आया हुआ नेता बताकर उन पर नजर रखने की सलाह आलाकमान को दी है। दिलीप सिंह रावत ये भी कहते हैं कि जो लोग पार्टी के साथ पुराने जुड़े हुए हैं, जो पार्टी में मजबूत हैं, उन्हें और मजबूत किया जाना चाहिए। दरअसल हरक अपनी बहू के लिए लैंसडौन से और वो खुद कोटद्वार सीट छोड़कर किसी दूसरी सीट से टिकट मांग रहे हैं, इसलिए दिलीप सिंह रावत को अब बीजेपी कोटद्वार से लड़वा सकती है। इस तरीके की खबरें हैं। हालांकि दिलीप सिंह रावत मानेंगे या नहीं, इस पर अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सवाल यही है कि उनकी कांग्रेस में जाने की खबर आखिर आई कहां से, और अगर ऐसा है तो जाहिर है कि बीजेपी के कान भी जरूर खड़े हो गए होंगे। अब मसला सुलझेगा कैसे, यही सवाल है।